बूढ़ी दादी घर के सारे काम निपटाकर बाहर गाय के पास आई। गाय ने बड़ी बड़ी आंखों से उसकी ओर देखा, जैसे बिना बोले ही सब समझा रही हो। उसने प्यार से गाय की गर्दन सहलाई और उसके माथे पर हाथ फेरते हुए गाय से नजर मिलाई और धीरे से बोली, मुझे पता है तुझे भी भूख लगी है। रुक, मैं अभी खाना खाकर तुझे हरी हरी घास चराने के लिए लेकर जाऊंगी, समझे? बूढ़ी दादी रोटी खाकर मोती गाय को जंगल चराने के लिए लेकर जाती है। ले मोती, अब तू ये हरी हरी घास खा। मैं ना बहुत थक गई हूँ, कुछ देर आराम कर लेती हूँ। मोती गाय घास खाने लगती है और बूढ़ी दादी एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है और वो अपने बीते समय को सोचने लगती है। दादी दादी, आप मुझे कोई अच्छी कहानी सुनाओ ना, मुझे कहानी सुनने में बहुत अच्छी लगती है। अरे बेटी, मैं कहानियाँ भूल गई हूँ, अब कहाँ याद रहता है इस उम्र में। माँ, मेरी ट्रांसफ़र दूसरे शहर में हो गई है और अब मुझे शहर में ही रहना पड़ेगा, इसलिए मैं नेहा और प्रिया को भी अपने साथ लेकर जा रहा हूँ। दादी, आप हमारे साथ नहीं आ रही हैं क्या? और पापा, दादी को अपने साथ लेके चलिए ना, दादी यहाँ अकेली कैसे रहेगी? नहीं बेटा, तुम्हारी दादी शहर में नहीं रह पाएगी, इसलिए अब हम उनको अपने साथ नहीं ले जा सकेंगे। पर हम ना छुट्टियों में माँ जी से मिलने आया करेंगे। जल्दी करो, कहीं ट्रेन ना छूट जाए। माँ, अपना ख्याल रखना। ठीक है बेटा, तुम सब थोड़ा संभाल कर जाना। बेटी, अपने दादी को भूल मत जाना। अब जाओ जल्दी से, बड़ी होकर आना। कुछ देर के बाद वो सभी लोग गाड़ी में बैठ जाते हैं। नेहा रो रही थी। दादी, आप भी चलो ना हमारे साथ, मैं आपके बिना वहाँ पर कैसे रहूंगी दादी? बेटा, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती हूँ, पर तुझे हर रोज टेलीफोन करके ना मैं कहानियाँ सुनाया करूँगी। विक्रम उनको लेकर वहाँ से चला जाता है, पर उसकी माँ वहीं पर आंखों में आंसू लिए उसे देखे जा रही थी। ऐसे ही 3 साल बीत गए। कितने साल बीत गए हैं, लेकिन विक्रम एक बार भी मुझसे मिलने नहीं आया और ना ही मेरी पोती से कभी बात करवाई। इन 10 सालों में तो नेहा भी कितनी बड़ी हो गई होगी ना। 5 साल की थी जब वो अपने पापा के साथ शहर गई थी। मेरा बहुत मन करता है उसे देखने को। मोती गाय बूढ़ी दादी के पास आकर खड़ी हो जाती है। तभी बूढ़ी दादी का ध्यान टूटता है। अरे मोती, तूने घास भी खा ली और मैं अभी तक वही पुरानी बातें सोच रही हूँ। चल, घर चलते हैं, आज के खाने का भी बंदोबस्त करना है। अभी बूढ़ी दादी मोती को लेकर घर आती है। मोती गाय बूढ़ी दादी के साथ रहती थी। जब उसका बेटा हमेशा के लिए शहर चला गया था, तब दादी बहुत अकेली हो गई थी। इसलिए दादी ने एक छोटी सी गाय पाल रखी थी। दादी अपनी हर बात मोती गाय से करती थी। अरे, आज तो खाने के लिए कुछ भी नहीं है। सुबह से मैंने कुछ भी नहीं खाया है। लगता है आज मुझे भूखे पेट ही सोना पड़ेगा। बूढ़ी दादी भूखे पेट ही सो जाती है। अगले दिन सुबह एक साधु महाराज भिक्षा मांगने दादी घर आता है। हरिओम, हरिओम, हरिओम। कोई है इस घर में? माँ जी, कुछ खाने के लिए दे दीजिए, बहुत जोरों की भूख लगी है। बाबा, मैंने खुद कल से कुछ भी नहीं खाया है, फिर आपको क्या खिलाऊंगी? मुझे माफ करना बाबा, मेरे पास कुछ भी नहीं है खाने के लिए। कोई बात नहीं माँ जी, कोई बात नहीं, मैं कहीं और जाके मांग लूंगा। वैसे ये गाय आपकी है? हाँ बाबा, ये मेरी मोती गाय है, मेरे साथ रहती है।
चमत्कार चमत्कार, ये गाय साधारण नहीं है। बस यूं समझ लीजिए माँ जी, अब आपके अच्छे दिन शुरू होने वाले हैं। हरिओम हरिओम। साधु महाराज वहां से चला जाता है और इधर दादी मोती को देखकर कहती है, पता नहीं साधु महाराज ने ऐसा क्यों कहा कि तुम एक साधारण गाय नहीं हो। मोती गाय रंभाने लगती है। तभी गांव के पड़ोसी से एक औरत कुछ खाना लेकर दादी के घर आती है। अरे दादी जी, ये कुछ खाना है। हमारे घर में कन्या पूजन था तो मैंने सोचा आपको भी दे दूं। अरे बेटी, भगवान तुम्हारा भला करे। तुझे पता है मैं कल से भूखी थी। अच्छा हुआ कि तुम खाना लाके दी। दादी राधा से खाना ले लेती है और घर के अंदर जाकर खाना खाने लगती है। ऐसे ही बूढ़ी दादी की अब कोई न कोई मदद कर देता था। इससे दादी का गुजारा हो जाता था। कुछ दिनों से मोती गाय गर्भवती थी। इसकी वजह से कुछ खाना पीना थोड़ा कम हो गया है। अरे दादी जी, आज मोती बड़ी ही सुस्त लग रही है। इसकी तबीयत ठीक तो है ना? हाँ बेटी, सुबह से ये घास भी नहीं खा रही है। पता नहीं इसे क्या हो गया है। एक काम कीजिए दादी जी, वैद्य जी को ना एक बार दिखा लीजिए। ऊपर से गर्भवती भी है। हाँ, तुम सही कह रही हो बेटी। मैं आज ही वैद्य को बुला लाती हूँ। दादी वैद्य को बुलाने के लिए चली जाती है। दादी वैद्य को मोती गाय की स्थिति के बारे में बताती है और दादी वैद्य को लेकर आती है। अरे माँ जी, ये गाय तो गर्भवती है। इसने कुछ खा पी नहीं रही है और मुझे लगता है ये कभी भी बच्चा दे सकती है। सुबह से शाम हो गई। मोती गाय प्यारा सा बछड़ा को जन्म देती है। अरे ये कितने प्यारे हैं और कितने हष्ट-पुष्ट भी हैं। मैं इसे बहुत अच्छे से पालूंगी। एबी मोती गाय के थन से अपने आप ही दूध निकलने लगा था। अरे ये क्या? मोती अपने आप तो दूध कैसे दे रही है? एक काम करती हूँ, बाल्टी लेकर आती हूँ। दादी बाल्टी लेकर आती है और मोती बाल्टी भरकर दूध देती है। अरे अभी भी दूध निकल रहा है। ये सब क्या हो रहा है? दादी एक और बाल्टी लेकर आती है और वो भी दूध से भर जाती है। ऐसे ही 4 बाल्टी दूध भर जाती है। तभी दादी को साधु बाबा वाली बात याद आती है। साधु बाबा की बात तो सच थी। मोती साधारण गाय नहीं है। मुझे तो लगता है ये कोई जादुई गाय है। लेकिन मैं इतने सारे दूध का क्या करूंगी? एक काम करती हूँ, ये दूध को मैं बेच आती हूँ। मोती गाय रंभाने लगती है, जैसे दादी की बात समझ रही हो। मैं सुबह ये दूध बेचने के लिए जाऊंगी और तुम्हारे लिए खूब सारा चारा लेकर आऊंगी। अगले दिन दादी दूध बेचने पड़ोस के गांव में चली जाती है। अरे दादी जी, इतना सारा दूध कहाँ से लेकर आ गई आप? आपने 2-3 गाय खरीद ली हैं क्या? अरे बेटी, वो मैंने गाय पाल रखी थी ना, कल ही वो माँ बनी है। उसने मुझे पूरे 4 बाल्टी दूध दिया है। तो मैंने सोचा कि मैं इतने सारे दूध का क्या करूँगी, इसीलिए मैं दूध बेचने के लिए आ गई। क्या 4 बाल्टी दूध? अरे दादी जी, इतना दूध तो हमारी गाय भी नहीं देती जितना दूध तुम्हारी गाय ने दे दिया है। ये तो कमाल हो गया। दादी सारा दूध बेच देती है और दूध बेचकर जो पैसे कमाए थे उससे वो अपने लिए घर का राशन और गाय के लिए चारा ले लेती है। अरे दादी जी, मैं आज उधारी नहीं करूँगा, आपको नगद पैसे देने होंगे। अरे बेटा, मैं तुम्हें नगद पैसे ही दूंगी। दादी उसे पैसे देकर वहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ लोग आपस में बातें करने लगते हैं।
अरे भाई, क्या तुम सच कह रहे हो? हाँ भाई, मैं सच कह रहा हूँ। दादी की गाय तो जादुई है, जादुई। मोती गाय के बारे में सुनकर रामू के मन में लालच आ जाता है। अरे सुनीता, तुमने सुना आज गांव में क्या चर्चा हो रही है? हाँ जी, मैंने भी सुना। मुझे राधा ने बताया कि बूढ़ी दादी की गाय ना जादुई है। हाँ सुनीता, मैं सोच रहा था कि अगर वो गाय हमारी हो जाए तो हम लोग माला माल हो जाएंगे। ये जी, फिर देर किस बात की? हम ना आज रात को ही दादी की बकरी चुरा लेंगे। मोती, अब तुम भी आराम कर लो, मैं भी आराम करने जा रही हूँ। दादी घर के अंदर चली जाती हैं और वो दोनों पति पत्नी मोती को चुराने के लिए आ जाते हैं। जी, देख क्या रहे हो? वो जादुई गाय बैठी हुई है, तुम ना जल्दी से उसे खोल दो। रामू मोती की रस्सी खोल देता है। तभी गाय रंभाने लगते हैं। अरे चुप करो! सुनीता जैसे ही छड़ी से उन दोनों को मारने लगती है, तभी मोती उसे जोर की टक्कर मारती है। अरे तेरी इतनी हिम्मत! मोती बकरी रामू को भी जोर से टक्कर मारती है। उन दोनों के चिल्लाने की आवाज से दादी और बाकी के गांव वाले भी इकट्ठा हो जाते हैं। चोरी करने के अपराध में तुम दोनों को दादी से माफी मांगनी होगी। हमें माफ कर दीजिए दादी जी, हम लालच में ना अंधे हो गए थे और हम कभी भी आपके घर की तरफ नहीं आएंगे। दादी, हमें माफ कर दो। ऐसे ही अब दादी मोती गाय का दूध बेचती और देखते ही देखते दादी भी अब अच्छी जिंदगी जीने लगी थी। अब वो किसी से मांगकर नहीं खाती थी। एक दिन दादी मोती गाय के पास एक खटिया कर बैठी हुई थी। कितना अच्छा होता अगर विक्रम भी यहीं गांव में ही रहता। कम से कम मैं अपनी पोती को तो अपनी आंखों के सामने बड़े होते हुए देख पाती। अब तो मुझे लगने लगा है कि उसे देखे बिना ही मैं इस दुनिया से चली जाऊंगी। दादी बहुत उदास थी। तभी उसे पीछे से आवाज आती है। दादी, दादी जी, हाय, मैं आ गई। दादी जैसे ही देखती है उसकी पोती जो छोटी सी थी अब वो बड़ी हो गई है। दादी उन तीनों को देखकर बहुत खुश होती है। दादी, मुझे पता है आप मुझे ही याद कर रही थी ना? दादी भावुक हो जाती हैं और नेहा को अपने गले लगा देती हैं। माँ, मुझे माफ कर दो। इतने सालों आपसे दूर रहकर मुझे समझ में आया कि एक माँ अपने बच्चों के लिए बोझ नहीं हो सकती। इसलिए मैं अब हमेशा हमेशा के लिए अपने गांव में आ गया हूँ, आपके साथ रहने के लिए। तू सच कह? हाँ माँ, अब हम आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। हमें माफ कर दीजिए माँ जी।